आसियम की वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आसियम की, आसियम की, आसियम की, आसियम की। दौलत है इसमें, शोहरत है इसमें, ताकत है, मोहब्बत है, जीत का जज्बा है, अपनी एक पहचान है। ओ जीत का जज्बा है, अपनी एक पहचान है। वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आसियम की, आसियम की, आसियम की, आसियम की। दिलों की धड़कन है ये, जिंदगी का सफर है ये, बुलंदी है ये, आजादी है ये। आज हर जिंदगी का एक नया एहसास है। ओ आज हर जिंदगी का एक नया एहसास है। वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आसियम की। बैठे बिना तेरा सामने से, बैठे बिना तेरा सामने से, न पैमाने दिल बहलता है मेरा, आके आ जाने, आके आ जाने, आके आ जाने, आके आ जाने, आके आ जाने। Lifestyle drop.
बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे जो सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि अपनी नजरों से लोगों को निहाल करो, अपनी नजरों से लोगों को निहाल करो, और जिनके कानों में जाए तुम्हारे शब्द, अपने शब्दों को जिंदगियों से माला माल करो। इको बिल्कुल बंद कर दो, इको बिल्कुल जीरो कर, साउंड को इस तरह घुमा दे, ये थोड़ा सा दीवार को टच करने से, दीवार की साइड नहीं रखे इसको, वॉल की साइड कर, ठीक है, दीवार की साइड जाता है, यस, इसको भी इधर, ओके, हाँ नहीं, वो दीवार के जाता तो थोड़ा सा इको आता है, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली नाम मेरा भागचक छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का ही है। और मैं आज हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के सामने खड़ा हुआ हूं और मैं वचन देता हूं और उसको आजीवन निभाऊंगा कि सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कहीं से बनेंगे तो इस हॉल में से बनेंगे, सबसे ज्यादा कामयाब लोग बनेंगे तो इस हॉल में से बनेंगे, जो ताली बजाएंगे वो पहले बनेंगे और जो नहीं बजाएंगे थोड़ा बाद में बनेंगे। और ताली बजाने में जो ढीले हैं, ताली बजाने में जो ढीले हैं वो थोड़ा ढीले ढीले बनेंगे, लेकिन जो मजबूत है वो मजबूती से बनेंगे। आपको किस तरह का करोड़पति बनना है? ढीला वाला करोड़पति बनना है, मजबूत वाला करोड़पति बनना है, जल्दी वाला करोड़पति बनना है, या पीछे वाला करोड़पति बनना है? आपके हाथ में है, बिल्कुल सारी बातें आपके हाथ में। मैं समझ सकता हूं कि बाहर जगह नहीं है, गैलरी में जगह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में बहुत जगह है। और यहां खड़ा होकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए, मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। और एक बच्चा भी अगर छूटता है तो मेरा दिल टूटता है और सुरक्षा चक्र भी टूटता है। इसलिए कामयाबी भी सबको लेनी है, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप सब लोगों का योगदान है, हर आने वाले मेहमान का योगदान है, हर रॉयल्टी अचीवर जिन्होंने प्रयास किया उसका योगदान है, हर टेक्निकल अचीवर जिन्होंने मेहनत की उनका योगदान है, पूरे सिस्टम का योगदान है। लेकिन खास तौर से दीपक मोहिती जी, जिन्होंने ऊपर वाले को अर्जी लगा रखी थी कि मैं यहाँ हूँ, और नूर आलम जी ने, जिन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मैं खड़गपुर की धरती पर आऊं, और उनके सपनों की ताकत ने, ऊपर वाले ने मेरे को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तो मैं दोनों साथियों को मंच पर बुलाऊंगा, दीपक मोहिती जी और नूर आलम जी को। आप एक बार फिर से तालियां बजाएंगे।
लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं? ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं? आपको दो तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी काफी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको चाबी दे रहा हूं अपने अपने थैंक यू वेरी मच। सारे कैमरामैन जितने भी हैं सब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर आप लोग चालू रखिए। धन्यवाद डियर सर। ओके सर, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम के बाद वो भी एक सेल्फी लेना चाहते हैं। प्रोग्राम लास्ट तक सुन के जाए ताकि आप सारे लोगों को सेल्फी और फोटो लेने का मौका मिले। धन्यवाद सर। सर अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ बीसी चावला जी को। थैंक यू वेरी मच। सब लोग मिलकर बोलेंगे जय हासिल। इधर वाला कूलर और एसी ये बंद कर देंगे ना, बंद कर देना। बंद कर देना, जाने लगेगी कोई बात नहीं। ये और ये दोनों मीठा बोले आपको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आ रही है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे आवाज आ रही है? ओके, एक बार सब लोग मिलके बोलेंगे जय आसिफ। इस बार और पड़ोसी को भी साथ में लेके बोलेंगे जय आसिफ। इस बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, सब लोग मिलके बोलेंगे जय आसिफ। और आज की इस सभा में जो भी भारत के आने वाले समय के नए करोड़पति जो बनना चाह रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साउंड जो आ रहा है ना, ये जो इससे आ रहा है, नहीं साउंड तो फुल है, साउंड ज्यादा नहीं। बिल्कुल, और आवाज देते हुए हम बिल्कुल शाम तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आइए सर।
में हिंदुस्तान में जितनी भी जगह बिजनेस चल रहा है उनमें सबसे तेज गति से, जैसे आपको पता है कि खड़गपुर पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई के मामले में भारत में नंबर 1 रहा है। रहा है, पहले कभी था कि नहीं था। ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता था? खड़गपुर में, और इसको पूरा हिंदुस्तान जानता था। पहले ऐसा था कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कहीं पर है तो वो खड़गपुर में है, लेकिन आज के बाद पूरा हिंदुस्तान जानेगा कि सबसे ज्यादा टेक्निकल अचीवर, करोड़पति अचीवर अगर कहीं पर है तो वो खड़गपुर में है। राइट है? तो इनके साथ साथ मंच पे आप में से कौन कौन आना चाहते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कर आना चाहते हैं ना? तो मैं आज आपका इनके साथ में परिचय करा रहा हूँ। ज्यादा लंबा परिचय हम नहीं कराएंगे क्योंकि गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम दो बातें इंपॉर्टेंट है। दो बात इंपॉर्टेंट है, नाम भी शायद आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, लेकिन पहले क्या करते थे काम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते थे काम, आज ये आपको ड्रेस कोड में दिखाई देते हैं, आज ये आपको सूटेड फूटेड दिखाई देते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे काम। अभी मैं सर के साथ में, मोहित जी के साथ में गाड़ी में आ रहा था तो मेरी रास्ते में बात हुई। उन्होंने कहा सर मैं पहले कार चलाता था, बैटरी करता था, मजदूरी करता था, और आज मैं एमरल्ड अचीवर हूँ। तो पहले क्या करते थे काम, और अब तक कितने कमाए टोटल दाम, और आपको क्या करना है ये तो अपना दाम भी बताएंगे और काम भी बताएंगे, बताएंगे ना? आपको क्या करना है, भले ऐसे ना करना, लेकिन अपने आप से कहते रहना है, अपने आप से पूछते रहना है, अगर ये कर सकता है तो मैं तो कैसे कहता हूं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ऐसे तो कह सकते हो कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकते हैं ना। देखो ये जो थप्पड़ है ना, ये रोज खाते हैं। जब आपके बच्चे আগে স্টুডেন্ট ছিলাম, বর্তমানে ফুল টাইম আর্টস বিজনেস। থ্যাংক ইউ স্যার। टोटल इनकम अभी तक 30 लाख के आसपास हुआ है सर। 30 लाख 30 लाख 30 लाख एक बार 30 लाख आप भी ओके सर। कॉल थैंक यू। আমি এলআইসির চেয়ারম্যান ট্রেন মেম্বার ছিলাম, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বাড়ি। এখন টেকনিক্যালে জয়েন করা থেকে এখন ইনকাম হচ্ছে 37 লাখ টাকা আমি টোটাল পার্সেন্ট থেকে ইনকাম করেছি। একটাই সবাইকে ইনফরমেশন দেবো, আমি কিন্তু বাংলায় বলছি, কারণ এখানে 99% লোক বাংলা জানে, শুধু স্যার হিন্দি জানে। এখানে বাংলায় বলছি, একটাই ইনফরমেশন সকলে জানি যে চেয়ারম্যান ট্রেন মেম্বার এলআইসি মানে কীরকম ইনকাম। আমি 4 টাকা পেয়েছি 2000 সালে চেয়ারম্যান ট্রেন মেম্বার, এখন নয়। কীরকম ইনকাম আজকে সেখান থেকে আমার বন্ধু এখানে আছেন সুব্রত মাইতি, উনি আমাকে কি বললো, আমি এলআইসি ছেড়ে দিয়ে এখন আরসিএম করে এখন টেকনিক্যাল হয়েছি। এখন ইনকাম পার মান্থ 60+, এক মাসে 70-75 হয়ে যায়। আর একটা ইনফরমেশন দেবো, 1 মিনিট হাফ মিনিট, একটাই কথা বলবো, এখানে কিচ্ছু কাজ নেই। বাড়ির যা লাগবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 100% বাড়ির যা লাগবে শুধু ব্যবহার করুন আর ভালোটা লক্ষ্য করুন। এই করতে করতে আপনি ডায়মন্ড কেন, আপনি আরো উপরে উঠে যাবেন। নমস্কার সবাইকে। জয়ারসিয়ান নাম অতনু মাঝি, বিলংস টু দেবরা। আর 2009 সালে এই বিজনেসে আমি জয়েনিং করেছি। আর পেশাগত অ্যাকচুয়ালি ল্যাব টেকনিশিয়ান, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব ছিল, তো এখন ফুল টাইম আর্টসের বিজনেস করছি। টোটাল ইনকাম হচ্ছে 42 লাখ। থ্যাংক ইউ। জয়। তারক সাউ, বাড়ি খড়গপুরে। এর আগে বাড়িতে বাড়িতে পেপার দেওয়ার কাজ করতাম, রাত্রে ক্যাটারিং এর কাজ করতাম। এখন সিস্টেম থেকে টেকনিক্যাল অ্যাচিভার, সাথে টোটাল ইনকামে যদি কথা বলি 50 লক্ষের প্লাস এখন পর্যন্ত ইনকাম করেছি।
নমস্কার, নাম ক্ষুদিরাম মান্না, বাড়ি হিজলবেরিয়ায়। পেশায় আমি চাষবাস করতাম এবং চাষি লোক ছিলাম। পাটলার থেকে ব্যবসা করে বর্তমান মিষ্টি দোকান চালিয়েছিলাম। 22 বছর ধরে মিষ্টি দোকান চালিয়েছিলাম। ঘরে আমি মিস্ত্রি, আমার 2 ছেলে মিস্ত্রি। কিন্তু এই আর্টসের বিজনেসে যা দেখলাম যেখান থেকে রয়্যালটি ইনকাম করা যায়, তা আমি এই বিজনেসটা শুরু করেছিলাম এবং আমার আপলাই সুব্রত স্যারের কথা মতো আমি কাজ করে চলছি। তা আজকে সিস্টেমের আমি টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তো সবাইকে বলবো একটাই মেসেজ, আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম অভিযানের সৈনিক। তাই আমরা সবাই এই অভিযানে যুক্ত হয়ে আমরা ভারতবর্ষের সুনাম কামনা করে দেব। নমস্কার। नाम सुशांत माइती। पिछले 15 साल से एजुकेशन लिया। ये समाज, ये सरकार मिलकर 15,000 का नौकरी नहीं दे पाई। पिछले 2.5 साल से मैं आर्ट्सिंग कर रहा हूँ। टोटल इनकम तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन फर्स्ट मेरा इनकम आया था 537 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1,02,000 रुपया। और एक ही मैसेज है, आरसीएम आसान है इसलिए लोग परेशान है। जितना सोचेंगे उतना ही काम है। डेली बेस पे काम कीजिए, उतना ही लीजिए। कोल्डे सो जाओ, भावले कोठी। धन्यवाद। जय श्री বয়সটা কম হলো না, একটু মানে মনের মধ্যে স্পিডটা অন্যরকম। আর বয়স হয়ে গেলে তাছাড়া না মাসে 1,00,000 টাকা ইনকাম হবে না, তোরই গলা। আগে রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম, 20 জন 30 জন লেবার নিয়ে কাজ করতাম, মিস্ত্রি লেবার নিয়ে। এইটা বিশেষ করে অন্যগুলো হোক এগুলা দোকান পরিবর্তন করুন, নিজেকে পরিবর্তন করুন, আপনার ভাগ্য পরিবর্তন হবে। টোটাল ইনকাম 35 লাখ। जय आसिफ, माइसेल्फ राजीव रोशन देवानी। আমরা তো বলরামপুর গ্রাম খড়গপুরের লোকাল এরিয়া থেকে খেলার জন্য রেজিস্টার করেছিলাম। খুবই সন্দেহ ছিল, এর আগে নেটওয়ার্ক করেছিলাম অন্য, তাতে প্রচুর লস করেছিলাম বলে প্রচুর সন্দেহ ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু একটা সময় পরে বুঝলাম এই বিজনেস খুবই ভালো জিনিস, তারপর করতে শুরু করলাম। তো এখন পর্যন্ত আমার টোটাল ইনকাম 92 লাখ। আর আমি শুধু এটুকুই বলবো, একটু আগে স্যার যেটা বলেছেন আপলাইনকে ধরুন, উনি আপনাকে ঠিক আপনার বৈতরণী পাঠ করে দেবেন। জয় আসি। নমস্কার, নাম তপন কুমার দাস, বাড়ি মেদিনীগঞ্জ থানা। স্কুলে কখনো যাইনি, পেশায় রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। এই সিস্টেমের স্টাফালিং সিপার হাইস্ট ইনকাম, এই টোটাল ইনকাম 37 লাখ প্লাস। Very good. Any achievement? ডক্টর মেকিলা কোলাঘাট থেকে বিলং করছি। আর টোটাল যদি ইনকাম বলেন তাহলে 60 লাখ প্লাস। আর স্যারের প্রোগ্রাম তো এরকম একটা হলে হয় না, কারণ কোভিডের জন্য আমরা একটা হলে 3 শো, এক দিনে 3 শো, হাজারের ওপর। তো আপনাদের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, কারণ নেক্সট স্যার যখন আসবেন তো আমরা আরো ভালো ব্যবস্থা করব। আর কষ্ট যে কাজে কষ্ট হয় সেই কাজেই সাকসেস হয়। তো আপনাদের প্রত্যেকের সাকসেস হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Any further achiever, please? মাইসেলফ রাজকুমার মান্না, সবং থেকে বিলংস করি। স্টুডেন্ট লাইফে আরসিএম বিজনেস শুরু করেছিলাম। টোটাল ইনকাম 34 লাখ প্লাস। Very good. और कोई further achiever? हाँ. Very good. মাইসেলফ অবনী কুমার প্রধান, বিলং টু রামনগর দীঘা। তো এই সিস্টেমে আসার আগে ডিফেন্সে সার্ভিস করতাম, বর্তমান আমি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছি। तो একটা ही मैसेज, हमेशा इस सिस्टम दर्द दिया है, संघर्ष दिया है, तो दर्द के सिवा आपका सफलता आ नहीं सकता। और टोटल इनकम 37 लाख प्लस। आप लोग की मैंने आपको बताया था कि ताली बजाने वाले ज्यादा कमाते हैं, बाकी के खाली रह जाते हैं। तो आप खाली रहने के लिए आए हो या ताली बजाने के लिए आए हो? आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि ऐसी इनकम मेरे घर में भी आ सकती है?
आ सकती है? अच्छा, किसको लगता है कि मेरे नहीं आ सकती? देखो, आरसीएम बिजनेस में अगर आप सामान बाजार से खरीदते हो, अभी सामान आप कितने सब खरीदारी सब करते हैं, सामान आप बाजार से खरीदते हो, अगर अपनी घर की जरूरत के सामान आप बाजार से खरीदते हो तो घर से पैसा जाता है। सामान यदि हम बाजार से खरीदे तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से खरीदे तो आता है। इतनी सी बात को समझकर बाजार में जाता है, आरसीएम में आता है। आगे कुछ भी समझ में नहीं आए, पर इतनी सी बात को समझकर जो शुरू हो जाता है एक दिन धीरे ही सही वो भी जमाने का गुरु हो जाता है। और आज बिल्कुल पहली बार आरसीएम की किसी मीटिंग में बिल्कुल पहली बार, जिस तरह से दीपक महतो जी मालदा में पहली बार आए थे, तो पहली बार जो भी आए हैं एक बार अपना हाथ खड़ा करेंगे। जो भी बिल्कुल पहली बार आए हैं एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, जो बिल्कुल पहली बार आए हैं। एक बार कहीं पर भी हैं, इधर है, जहां पर भी हैं, पहली बार आए, आप हमारे मेहमान हैं। आज आप अगर यहाँ पर पहली बार आए हैं तो आज आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन आप मेहमान बनकर आज हमारे बीच में आए हैं, लेकिन महान बनने का एक मजबूत इरादा भी यहीं से लेकर जाना है। महान बनने का मजबूत इरादा भी यहीं से लेकर जाना है। इसके लिए बिचौलियों की दुकानों से रिश्ता हटाना है, बिचौलियों की दुकानों से छुटकारा पाना है, और बदले में आरसीएम की दुकान से रिश्ता बनाना है। और धीरे ही सही एक दिन इनकी तरह से मंच पर हमें, कितने लोग बोलेंगे मंच पर हमें, और जिस जमाने ने हमें ठुकराया है उसी जमाने को कुछ करके दिखाना है। मेहमान बनकर आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन आज एक मजबूत इरादा लेकर जाना है। समझ में थोड़ा आए, समझ में ज्यादा आए, लेकिन ये तो समझ में आता है कि बाजार में जाता है और यहाँ पर कुछ आता है। इतना तो समझ में इतने लोगों को आता है, हाथ करके आता है, लेकिन इरादा कितने लोग चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले? जो खड़े हुए हो, केवल जो खड़े हुए हो, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि कामयाबी मिले? जो खड़े हुए उनमें से जो चाहते हैं, आप चाहते हैं तो हाथ खड़े करिए। एक मिनट, हाथ खड़े करिए और इस हाथ को अपनी मुट्ठी में बंद करिए और अपने आप को बोलिए ये। डरिए मत। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। इस बिजनेस के रिश्ते से जितने भी नए लोग आए वो समझ लें, पुराने लोग तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। इस बिजनेस के रिश्ते से आपका और मेरा रिश्ता है, बिजनेस के रिश्ते से रिश्ता है। बाकी कोई रिश्ता, बाकी का दूसरा रिश्ता है। आप भी भारत के हैं, मैं भी भारत का हूँ, लेकिन बिजनेस के रिश्ते से करीब का रिश्ता है। और इस बिजनेस का पहला परिवार होने के नाते मैं आप सबका दर्दू हूँ।
आज बहुत कुछ होने वाला है सर, आज बहुत आदमी का স্যার আজকে অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন হবে, এটা গ্যারান্টি। আজ দুই মেদিনীপুরের ভাগ্য পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি হবে এবং বিশেষের ইনার নাম ভাবচান ছাপড়া, লোকে আদর করে বলে ভাগ্যচেন ছাপড়া। এই গরমটা একটু বরদাস্ত করে নেন। আর নৌসাদকে মাইক্রোফোন দিচ্ছি নেক্সট পরিচালনা করার জন্য স্যার। जय पीएम, जोर से बोलिए। थैंक यू वेरी मच। इस मीटिंग में वही व्यक्ति को कामयाबी मिलता है जो जगे हुए होते हैं, सोने वाले को नहीं। तो यहाँ सोना नहीं है, ठीक है सर, जागना है। पता है कभी लगेगा अच्छा वाला माहौल उससे भी जो अच्छा है वो नहीं मिला है, लेकिन आज का प्रोग्राम अगर शानदार हुआ, आज का प्रोग्राम अगर सही से आपने सुन लिया, तो हो सकता है आने वाले समय में हजारों लोग तैयार हो जाएंगे, हजारों रूबी और आ जाएंगे। मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। जीवन के हर कदम पर थैंक यू। तेरे खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। जिसको लगता था कि जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार, यही जीवन का सार। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना दिल में सुख सावन जैसा। कुछ फर्क पड़ता है अगर हम आप सबकी जिंदगी को ऐसा बना दें तो कितने लोग चाहेंगे? हम क्या चाहते हैं? दे दो खोट, दे दो खोट, ले लो नोट। दे दो खोट, ले लो नोट, दे दो डर, हो जाओ निडर। हम बनाना चाहते हैं आपको जमाने का लीडर। बनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग बनना चाहते हैं? देखो बिल्कुल, अगर आप लोग साथ देंगे तो हम आपको आखिरी दिन तक साथ देंगे। आप पहली बार आए हो, शुरुआत की है,
जिंदगी बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। किसी नए शहर में शादी करके जाओ तो उस शहर को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है। किसी घर में घरवाली बन के जाओ तो भी घर वालों के नेचर को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आरसीएम में पहली बार आए हो, इसको समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है। पर जो यहाँ पर टिक जाता है, जो यहाँ पर टिक जाता है वो करोड़पति बन जाता है, और जो छोड़ के जाता है वो भगोड़ा कहलाता है। देखो करना यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखो, मेरे को देखो, आप मेरी तरफ देखो, आप मैं आरसीएम का पहला परिवार हूँ। मेरे जूते कौन से हैं? आरसीएम। जूते कौन से हैं? पतलून कौन सी है? अंडरगारमेंट कौन सा है? बनियान कौन सा है? शर्ट कौन सा है? टाई कौन सा था? बालों में तेल कौन सा है? चेहरे पे क्रीम कौन सा है? मुंह में पेस्ट कौन सा है? किचन के मसाले कौन से हैं? बाथरूम के सामान कौन से हैं? पत्नी के कपड़े कौन से? पहचान है, ओ जीत का जज्बा है, अपनी एक पहचान है। वैसी हंसती है, वैसी हंसती है आरसीएम की, आरसीएम की, आरसीएम की, आरसीएम की। की धड़कन है ये, जिंदगी का सफर है ये, बुलंदी है ये, आजादी है ये। आज हर जिंदगी का एक नया
नया एहसास है, ओ आज हर जिंदगी का एक नया एहसास है। वो ऐसी हंसती है, वो ऐसी हंसती है, Lifestyle drop.